चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, खत्म ही नहीं होगी। तो सामने वाला बोल रहा है कि आप आपके दादाजी सीढ़ी कहाँ रखते हैं, तो बोल रहा है आपके दादाजी के खेत में। वो दोनों इनफाइनाइट का मामला है, दोनों पॉसिबल नहीं है। तो बोल रहे हैं आपके दादाजी के खेत में हमारे दादा सीढ़ी रखते हैं, कि मेरी भी खत्म नहीं होती आपकी भी खत्म नहीं होती है। वो इन्फिनिटी का मामला होता है बेटा, कि जो हम नहीं जानते हैं बता देते हैं इन्फिनिटी है, समझे। वैसे पिछले क्लास में बताया भी था कि मम्मी बचपन में दूध पिलाते टाइम बोलती थी कि तू पी ले नहीं तो वो आ जाएगा वो आ जाएगा, दूध पी के जाएगा। आज तक कभी आया नहीं और हम लोग दूध पी के बड़े हो गए। मैथ्स में भी वही होता है बेटा, जो नहीं जानते इन्फिनिटी है, जो नहीं दिख रहा है वो जीरो है, जो दिख रहा है लग रहा है कि होगा लेकिन पता चल रहा है कि सर वो है नहीं तो वन है। ये कुछ चीजें जो आपको मैथ्स में समझनी पड़ती है। चलिए जी बेटा, कहानी को करें शुरू, फिर मॉडुलस को कंटिन्यू करें। यस सर। बिल्कुल कर सकते हैं। एक बार बेटा समराइज यस करते हैं कि सर। हमने मॉड के बारे में अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। आज आप लोगों को मॉड का असाइनमेंट मिल जाएगा ग्रुप में, ठीक है। आपको पहले ट्राई करना है, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। पहले आपको असाइनमेंट को ट्राई करना है। कोई बच्चा अगर आलसीगिरी कर रहा है तो बेटा सबसे बड़ा आप कर रहे हो, आप नहीं करना है, क्योंकि 11th में भी किए हो अभी भी करोगे तो दिक्कत है ना। पढ़ाई करना है, अभी 12th में थोड़ा सीरियस हो जाओ। तो असाइनमेंट मिलेगा, असाइनमेंट सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ बेटा। सबसे पहले असाइनमेंट देखना है। असाइनमेंट में पहला वाला असाइनमेंट में आपको आंसर नहीं मिलेगा। सो आप जो भी देखोगे आंसर पहला वाला असाइनमेंट में नहीं है। बाकी के बच्चों ने बोला कि सर असाइनमेंट में हमें को आंसर दे देंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा, तो मैं दूसरे असाइनमेंट में आपको आंसर अटैच कर दिया हूं। क्वेश्चन के नीचे ही जस्ट आंसर लिखने की ट्राई किया हूं। पहला वाला असाइनमेंट आप सॉल्व करोगे, नहीं होगा आप मार्क करोगे। उस असाइनमेंट का सोल्यूशन मैं आपको ट्राई कर रहा हूं कि मैं वीडियोस के थ्रू आपके पास पहुंचा दूं, क्योंकि क्लास में ही अगर सारा चीज डिस्कस करूंगा तो बेटा टाइम नहीं मिलेगा। तो मैं हर क्वेश्चन के ऊपर एक वीडियोस बनाकर दे दूंगा आप लोगों को। वो वीडियोस आपको यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, या आप बोलोगे तो आपके ग्रुप में भी आ जाएगा, अब वहां से एक्सेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब ये मत करना कि वो वीडियोस में सारे क्वेश्चन पहले ही सोल्यूशन आप देख लो, मैं दूंगा ही नहीं वीडियो आप लोगों को। जब तक आप असाइनमेंट बनाओगे नहीं तब तक आपको वीडियो सोल्यूशन नहीं मिलेंगे, ये भी गारंटी है। तो आपको पहले असाइनमेंट बनाने हैं। मान लो मेरे से क्वेश्चन नंबर 3 नहीं आया तो आप देख लो, अगर क्वेश्चन नंबर 3 वीडियो का सॉल्यूशन है तो आप वहां से देख लो। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो बेटा मेरे से अगर पूछोगे तब मैं बता दूंगा। हाँ बेटा, कोई हैंड रेज किया है बताओ जल्दी से। सर वीडियो की लिंक क्या है? अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ बेटा, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको तो आप पहले बनाऊं तो सर उसको। जो रिकॉर्डिंग होती है उसकी। नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैं आपको बोर्ड पे बकायदा बहुत अच्छे से बना कर दूंगा कि आपको क्लास के जैसा लगे हो, ठीक है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं, मैं बोर्ड पे लिख कर समझा दूंगा आपको, चलेगा ना, दिक्कत नहीं है आप लोगों को। यस सर। तो बेटा आप मॉडुलस की कहानी शुरू करते हैं। मॉडुलस में अभी तक सर हमने दो चीज पढ़ी है, एक पढ़ा है सैंडविच रूल, दूसरा पढ़ा है बर्गर रूल। सैंडविच रूल कब अप्लाई होता है बेटा? जब कहानी लेस देन की हो। जब कहानी लेस देन की है तो हम जानते हैं सर, पढ़ा कैसे जाता है कि किसी भी चीज का मॉड, किसी भी चीज का मॉड अगर लेस देन कुछ है तो मॉड के अंदर जो चीज बैठा है बेटा इसके ही माइनस और प्लस के वैल्यू के बीच में छुप जाता है। जैसे यहाँ मॉड x प्लस 3 था तो बेटा x प्लस 3 क्या करेगा? -4 और 4 के बीच में छुप जाएगा, इसलिए सैंडविच बोल दिया जाता है इसको। बर्गर का कहानी क्या है सर? बर्गर मतलब बड़ा वाला मामला सर, कि मॉड के अंदर जो चीज बैठा है वो 8 के छोटे वैल्यू से छोटा होगा, 8 के बड़े वैल्यू से बड़ा होगा। 8 का छोटा वाला वैल्यू -8 और 8 का बड़ा वाला वैल्यू 8 सर। तो -8 से छोटा और 8 से बड़ा। बात समझ में आ रही है बेटा? यहां तक हम लोगों ने पढ़ाई कर ली है। अब इसको थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करते करते कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करेंगे, और सारे बच्चे प्रॉपर्टीज को साथ में लिखते जाओ, साथ में लिखते जाओ। नोट्स एकदम प्रॉपर बनाना, ऐसा नहीं कि सर नोट्स एकदम आलसी जैसा लग रहा है, बेकार सा। पहला प्रॉपर्टी है बेटू की मॉड एक्स स्क्वायर अगर आपको दिख रहा है तो आप उसको एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो। मैक्सिमम टाइम जब हमको मॉड का क्वेश्चन है हम एक्स स्क्वायर की जगह पे मॉड एक्स स्क्वायर लिख देते हैं और हमें क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी बेटा कि मॉड 0 0 होता है। थर्ड प्रॉपर्टी है कि मॉड एक्स एक्स के बराबर होता है जब एक्स पॉजिटिव हो। मॉड एक्स -x के बराबर होता है जब x नेगेटिव हो। सारा कहानी आप लोगों के सामने मैंने बोल दी है ऑलरेडी। आई डोंट थिंक अभी वापस से बताना कंपल्सरी होगा।
डिवाइड सर कर नो दिया। हाँ बेटा एक मिनट, ये रहा, नोट करते जाए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा, स्क्वायर रूट के अंदर अगर एक्स स्क्वायर बंद है, और ये सबसे क्रूशियल है, स्क्वायर रूट के अंदर अगर एक्स स्क्वायर बंद है तो बचपन वाला काम नहीं करना है सर, स्क्वायर रूट हटा दो और एक्स लिख दो, नहीं, आपको मॉड एक्स लिखना होता है। वेरी क्रूशियल पॉइंट, इसको स्टार मार्क देना। हाँ जी बेटा बोलिए, कोई हैंड रेज किया है? गलती से भी होती है तो बोल दिया करो मुझे कि सर गलती से हो गई। चलिए जी बेटा, ये हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर बात करते हैं कि अगर मॉड के अंदर दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन है तो हम दोनों चीजों का मॉड अलग अलग लिख सकते हैं। उसके बाद का प्रॉपर्टी कि अगर मॉड एक्स बाई वाई है, एक साथ मॉड है, तो ऊपर वाले का मॉड नीचे वाले का मॉड, ये हम लिख सकते हैं। इनको ही बोला जाता है कि मॉड इज, ध्यान से समझना, मॉडुलस इज डिस्ट्रीब्यूटिव, मॉडुलस इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। इसको याद रखेंगे ज्यादा चीज। सो मॉडुलस क्या होता है बेटा? मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन पे ब्रेक हो जाता है। अब बच्चे कुछ होशियारी करते हैं, बोलते हैं कि सर ऐसा बात है तो आप ये भी लिख दो कि मॉड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। ठीक है, लिख दिया मैंने। फिर बोलता है ठीक है सर, फिर ऐसा भी लिख दो आप, मॉड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस मॉड वाई। और यहाँ पे होता है गड़बड़ बेटा, ये चीज हमेशा सही नहीं है। नसीब अच्छा है तो आप लिख दोगे, नसीब खराब है तो कुछ काम करना पड़ेगा आपको। सो इसके बगल में लिखना हमेशा नहीं, ये काम आप कर सकते हो लेकिन हमेशा नहीं। दुख की बात है कि हम हमेशा नहीं कर सकते। इसलिए बोला जाता है बेटा कि मॉड जो होता है सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन पे ब्रेक होता है, नॉट ऑलवेज प्लस एंड माइनस पे, हर चीज पे नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब इनको थोड़ा सा स्पेशली लिखा गया है, इनके ऊपर एक स्पेशल लेक्चर भी लिया जाता है, इसको भी नोट करना बेटा। मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज लेस इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, एंड मॉड एक्स माइनस वाई इज इक्वल ग्रेटर इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड एक्स माइनस मॉड वाई का मॉड। इन दोनों को बोला जाता है बेटा ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज। काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज। सर प्रूफ प्रूफ क्या करोगे? प्रूफ वेक्टर में ले लेना आप, वेक्टर में प्रूफ दे दिया जाएगा आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी प्रूफ मिल जाएगा आपको, फिलहाल नहीं। अच्छा, क्रूशियल पॉइंट क्या है बेटा? इक्वालिटी होल्ड तभी करेगा, मतलब ये जो ऊपर वाला में सर इक्वल लिखे हुआ आप, ये होल्ड तभी करेगा जब एक्स और वाई के पास सेम साइन हो। अब ध्यान से समझिए कि ये सेम साइन का मतलब क्या होता है। पेन पेपर छोड़िए, एक मिनट के लिए इधर ध्यान दो बेटा। मैं आपसे पूछता हूं कि एक्स और वाई की बेटा साइन सेम है, तो क्या पॉसिबिलिटी होगा? या तो दोनों प्लस होंगे या तो दोनों माइनस 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 दोनों का प्रोडक्ट कैसा आएगा बेटा लोग? माइनस प्लस प्लस इंटू होंगे। प्लस और पॉजिटिव माइनस। थ्री आएगा। क्या मैं लिख सकता हूँ पॉजिटिव आएगा सर। वाई इक्वल टू 0? यस सर। और ये फंडा कब अप्लाई करना बेटा? जब इक्वालिटी की बात आती है तो इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन x and y have same sign, that means x into y should be greater equal to 0। अब लिखिए x and y have same sign, x and y have same sign। हाँ बेटा बोलिए 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 बोलो जल्दी, भाई हैंड रेज कर रहे हैं। आंचल बेटा बोलो, कोई हंस रहे हैं, क्या हो गया? कमेंट में कुछ कर रहे हो क्या तुम लोग? सर अवंती से इस बार कितने बच्चों ने जेई क्लियर किया? बेटा हिमाचल टीम से 21, दिल्ली टीम से, दिल्ली में बच्चे ज्यादा थे तो कुछ 65 या 65 बच्चों का क्वालिफिकेशन हुआ है, जिसमें से 10 या 12 बच्चे ने 95 परसेंटाइल लाया।
सर हमारे स्कूल से भी किए थे इन्होंने, 3 लोगों ने। क्या बोल रहे हो बेटा? सर हमारे स्कूल से भी किया 3 बच्चों ने। नाम बताओ। अक्षांश राणा, भानुप्रिया और रोहित। बेटा ये तीनों पता नहीं क्लास में आते भी थे कि नहीं आते थे। नहीं सर, इन्होंने कोचिंग नहीं ली थी। मेरे क्लास में तो नहीं आते थे बेटा। यस सर। वो पहले आते रहेंगे, बीच में छोड़ दिया रहेगा इन लोगों ने, क्योंकि मैंने यस जिन सर। बच्चों को पढ़ा है उनका नाम मेरे को, उन लोगों का नाम याद है। जो आपने बोला ना राणा करके, ये बच्चा था, कभी कभी आता था कभी कभी नहीं आता था। हाँ बेटा बोलो, ये लिख के बताना जल्दी से। हो गया सर? डन सर। परफेक्ट। हो गया सर। Done. Yes, सर। हेडिंग डालिए बेटा, हल्का सा ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज, थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखना, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज। क्यों सर, आपने अलग से क्यों लिखा? ऊपर भी लिखा, नीचे भी लिख दिया। हाँ समझने वाली बात है। सारे बच्चे पेन पेपर छोड़ेंगे और यहाँ पे ध्यान देंगे। बेटा मेरा पहला जो था, काफी ध्यान से समझना, क्योंकि ऊपर वाला चीज जो है ये सारे बुक में मिल जाता है, बट अब जो बताने जा रहा हूं वो कोई बुक में मिलेगा, कोई बुक में नहीं मिलेगा। आपके नोट्स में होना चाहिए, इसलिए लिख लेते हैं। पहले ध्यान से समझो, उसके बाद जो मर्जी करना। बेटा ये जो चीज है ना x प्लस वाई, हमने देखा सर कि मॉड x प्लस वाई इज लेस इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड वाई, आपने लिखा है। पहली बात आती है सर प्रूफ कैसे करना है। इनका पहला चीज हम लोग प्रूफ देखते हैं, मैथमेटिकल प्रूफ देखते हैं, एक जनरल सा एग्जाम्पल लेकर के। असली प्रूफ नहीं बता रहा हूं। जो असली में प्रूफ होता है कि हम नंबर लेते हैं, फिर कुछ ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से वेक्टर के थ्रू प्रूफ कर लेते हैं, अभी बिल्कुल नहीं। मैं एक जनरल सा प्रूफ आप लोगों को दिखा देता हूं, और यही प्रूफ आप देख करके सारे ही प्रूफ को कर लोगे। बेटा एक्स एंड वाई दो नंबर्स हैं, दो क्या है? रियल नंबर्स हैं। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, वो दो रियल नंबर्स मैं आपको बोलूं सोचो, तो कैसा कैसा सोचोगे? या तो दोनों पॉजिटिव सोचोगे, या तो दोनों नेगेटिव सोचोगे, या तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सोचोगे। Negative. अब मुझे ना कोई दो दो नंबर बता दो। लेट्स से कि बेटा आपने x का वैल्यू यहां पे लिया 2 और y का वैल्यू लिया 1 या 4, ले लेते हैं, आपकी मर्जी, क्या ले बताओ? 4. 3 4 ले लेते हैं, चलिए। 3. 4 ये दोनों पॉजिटिव ले लिया, दो नेगेटिव, आप लोग बताइए। कोई भी कोई भी कोई भी। -1 -4 Minus x का वैल्यू बेटा -1 ले -3 लिया -6 और y का -6 -6। अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बताइए। 2 -3 5 and 4. 2 -3 2 minus. -3 परफेक्ट। एलएचएस की बात करते हैं बेटा, ध्यान से समझिएगा। एलएचएस की बात करते हैं बेटा। एलएचएस में कौन है? मॉड x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का मॉड। x का वैल्यू है बेटू 2 और y का वैल्यू 4, तो ये हो गया मॉड 6, जो होता है 6। आरएचएस की बात करते हैं बेटा। आरएचएस कितना आएगा? आरएचएस में आएगा सर मॉड x प्लस मॉड वाई, मॉड x प्लस मॉड वाई। ध्यान से समझना, आइडिया मिलेगा कि प्रूफ कैसे करते हैं चीजों के। तुम आपने लिया x का वैल्यू 2 और y लिया है 4, बेटा मॉड 2 भी 2 होता है, मॉड 4 भी 4 होता है, तो फाइनली आपने क्या देखा कि 6 आ रहा है सर। क्या मैं यहां से ये कंक्लूजन बोल सकता हूं बेटा लोग कि एलएचएस और आरएचएस बराबर आ रहे हैं? बोलिए हाँ कि ना सर। Yes, Yes, sir. yes, यस sir. सर। अब जरा लेफ्ट साइड में दूसरा देखते हैं सर। जब x का वैल्यू है बेटा -1 एंड y का वैल्यू है -6, तो एलएचएस क्या होगा? -1 -6 दैट इज -7, और इसका मॉड क्या होगा बेटू लोग? 7। 7. आरएचएस की बात करते हैं सर। आरएचएस क्या हो रहा है? आरएचएस में हो रहा है बेटा -1 का मॉड प्लस -6 का मॉड। -1 का मॉड 1, -6 का मॉड 6, ओवरऑल आंसर क्या होगा बेटा लोग? 7। 7 कंक्लूजन क्या निकल रहा है बताइए? left hand side is equal Left to Left right hand hand side side. is equal to Right hand side. राइट हैंड साइड। right hand काफी side. आसान चीज बता रहे हैं सर, लेकिन इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। अच्छा अब x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू -3 है, तो जरा बताओ एलएचएस क्या होगा?
2 minus 3 LHS में यही है ना बेटा, x plus y, so 2 plus Yes. minus Minus 3 आंसर हो गया minus 2, एंड आंसर क्या हो गया बेटा 1। 1, 2 का मॉड प्लस माइनस 3 का मॉड, 2 का मॉड 2 प्लस 3 आंसर कितना हो गया बेटा 5 5. क्या LHS RHS के बराबर आया? No, No, sir. sir. No, sir. बराबर तो नहीं है अभी। तो यहां से क्या लिख सकता हूं बेटा, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, बट LHS RHS से छोटा है। क्या बोलिए, हाँ कि ना सर? Yes, Yes, sir. sir. सर LHS RHS से छोटा है। अब यही चीज मैंने ऊपर सिखाया बेटा कि जब जब LHS और RHS बराबर होते हैं तब तब x और y के पास सेम साइन होता है, और इसी चीज को मैंने ऊपर लिखाया कि हमेशा नहीं होता है इक्वल। देख रहे हो, x प्लस वाई का मॉड इज इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड वाई, ये दो केस में बराबर हो रहा है और एक केस में बराबर नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने बोला बेटा हमेशा नहीं होगा। अब आपसे पूछा जाए कि इक्वल होगा कब, वो बताओ, तो आप बोलना कि जब x एंड y के पास दोनों सेम साइन हो। क्या बात समझ में आई? Yes, Yes, sir. sir. इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन x एंड y हैव सेम साइन और x into y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई बेटा? Yes, sir. बिल्कुल आ गई। Yes, अब नेक्स्ट sir. सवाल देखिए, रिजल्ट देखिए थोड़ा इसका। हमने जो सीखा उसको मैं कंक्लूड करके लिखता हूं कि सर मॉड x प्लस मॉड y है, आपने बोला कि ये चीज हमेशा छोटा होगी, मतलब LHS हमेशा ऐसा होता है। अच्छा ध्यान दो, चीज ऐसा अप्लाई होगा क्वेश्चन में, मतलब आपको RHS देगा, LHS के पास आपको सोचकर पहुंचना होता है। बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है, चिंदी सा काम है, सीख जाओगे आप। मैं बस आइडिया दे रहा हूँ कि बेटा RHS LHS समझाते हैं, तो आपको मालूम है जब RHS LHS जाएंगे ना तो ये चीज ऐसा देखा जाता है, मॉड x प्लस मॉड y इज ग्रेटर इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस वाई। देख पा रहे हो आप? Yes, sir. उल्टा कर दिया ना, उल्टा कर दिया। यहाँ पे भी मॉड x प्लस मॉड y तो बड़ा ही है ना इससे, मैंने उसको भी वहां पे लिखा है। तो ये चीज ज्यादा अप्लाई होती है क्वेश्चंस में, इसको बस याद करने के लिए लिखा जाता है, क्योंकि असली तरीका Yes, sir. यहाँ जाना होता है। अच्छा आप समझिए, आप इसके Yes, तीन sir. केस बनेंगे बेटा, इसके तीन केस बनेंगे, इसके तीन केस बनेंगे। पहला केस ये बनेगा कि मॉड x प्लस मॉड y ये लेस देन x प्लस वाई कब है। सेकेंड केस बनेगा कि मॉड x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस वाई कब है। थर्ड केस बनेगा कि मॉड x प्लस वाई ग्रेटर देन मॉड x प्लस मॉड वाई कब है। हाँ मजा आ गया सर। तो पहला वाला आंसर आप दे रहे हो बेटा, छोटा कब हो रहा है? LHS इज लेस देन RHS कब? कब? When values are not same. When they both have the different signs. signs। डिफरेंट साइन का मतलब बेटा इनका प्रोडक्ट कैसा आएगा? बताइए। लेस देन जीरो ना, when x and y have different signs। क्या बात समझ में आ रही है सारे बच्चों को? अच्छा डिफरेंट साइन को लिखेंगे Yes, sir. कि इनका प्रोडक्ट क्या होगा सर? लेस देन 0 होगा, नेगेटिव आएगा सर। बात समझते हो बेटा? हाँ जी सर। अच्छा ये तो मैंने सिखाया कि इक्वालिटी होल्ड कब करती है बेटा, जल्दी बताओ। व्हेन Same sign. यस x एंड y है Same सेम sign. x एंड y है सेम साइन। इसका मतलब समझे? हाँ जी सर। क्या समझे? कि इनका प्रोडक्ट सर ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। सर इक्वल टू 0 क्यों ले रहे हैं आप? क्योंकि बेटा जब 0 रख दोगे तो 0 इक्वल टू 0 तो सही है ना। थर्ड वाला केस क्या लग रहा है आप? थर्ड वाला केस क्या लग रहा है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताइए जरा। थर्ड वाला केस कब होगा बेटा? कभी नहीं सर, ये हो ही नहीं सकता है, ये चीज इससे बड़ा हो ही नहीं सकती सर। क्योंकि देखो सर तीन पॉसिबिलिटी है, या तो सेम साइन होगा, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे, या तो दोनों नेगेटिव होंगे, या तो अलग अलग साइंस के होंगे। हमने तीनों ही केस में देखा कि सर दो केस में LHS और RHS बराबर हो रहे हैं। थर्ड केस जो बच रहा है सर उसमें LHS RHS से छोटा हो रहा है, और आप बोल रहे हो मुझे बढ़ा दो, आप बोल रहे हो ग्रेटर दो, तो क्या लग रहा है बेटा पॉसिबिलिटी है? नहीं है। No, sir. So this one is not possible।
क्लियर है बेटा? Yes, sir. परफेक्ट। अब आगे चलते हैं। इस चीज को इतना डिटेल में समझने के लिए ना थोड़ा सा अटेंटिव होना पड़ता है, और आसान चीज है। जिस वे में समझा रहा हूँ आपको बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन जब क्वेश्चन इस पे बहुत खूबसूरत बनते हैं तो लगता है सर क्या क्वेश्चन था और मैंने क्या ही करके इसको बनाया है। तो ये हो गया बेटा आपका ये चीज। अब मैं एक काम करता हूँ, ये जो x प्लस वाई है ना, इसको मैं माइनस लिख देता हूँ। अच्छा मतलब क्या बोल रहे हो सर? ऐसा मॉड x माइनस वाई, मॉड x माइनस वाई, ये चीज बड़ा होगा मॉड x प्लस मॉड y से। दो केस बनेंगे, तीन केस बनेंगे, ब्रेक कीजिए खुद से, खुद से ब्रेक करो बेटा लोग। ये बड़ा नहीं, सॉरी प्लस वाला है ना, प्लस। ये देखो यहाँ पे देखो, अगर ये माइनस होता है तो यहाँ पे ग्रेटर होता है, लेकिन मैंने प्लस ही लिखा है तो बेटा ये बन जाएगा आपका वापस से लेस। इसमें भी तीन केस बनेंगे, तीनों केस बताओ क्या क्या होगा। पहला केस क्या होगा बेटा? बताइए पहला केस क्या होगा? मॉड x minus माइनस वाई ग्रेटर सॉरी इक्वल टू equal to मॉड mod x एक्स plus मॉड mod वाई y. कब होगा सर? फिर दूसरा केस होगा कि मॉड एक्स माइनस वाई इज इक्वल लेस देन मॉड एक्स प्लस Greater मॉड वाई। than. फिर थर्ड केस क्या बन जाएगा बेटा? mod x minus y This is देन मॉड एक्स प्लस मॉड वाई कब होगा सर? बात समझते हो? हाँ जी सर समझते हैं। अब एक चीज ध्यान दो बेटा, ये चीज में इक्वालिटी होल्ड कब करता है? इक्वालिटी होल्ड कब करता है? व्हेन Same sign. x and y have Same sign. ना Different. डिफरेंट साइन। सर क्यों क्यों ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि बेटा देखो ये माइनस है और ये प्लस है। बात समझ में आ रहा है बेटा? Yes sir. अब देखो मैंने आपको क्या बोला था, ऊपर वाले से फीलिंग लो। मैंने क्या बोला था बेटा कि सेम साइन लिखने का अपना मेन मकसद क्या है कि मेरा प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। yes sir यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक्स को पॉजिटिव, एक्स को बिना साइन का लिया है, एक्स पता नहीं क्या है सर। वाई को नेगेटिव मैंने डाल दिया सर। ध्यान से समझिएगा, एक्स कुछ भी है सर, वाई नेगेटिव ले लिया आपने। अगर बेटा वाई नेगेटिव है तो ये इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा? वाई ऑलरेडी नेगेटिव है। अगर Sir, x actually नेगेटिव negative होगा होगा. एक्स एंड वाई दोनों अलग अलग साइंस के होंगे। सोचकर देखो बेटा, मेरा Sir, negative. मकसद है सर प्रोडक्ट को पॉजिटिव लाना। मेरा मकसद है प्रोडक्ट को पॉजिटिव लाना, जिसमें से आप वाई को माइनस ऑलरेडी दे दिए हो। तो अगर मैं वाई को देखो, वाई के बगल में प्लस माइनस है, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। एक्स इंटू वाई था, मैंने सर वाई को यहाँ पे माइनस दे दिया। माइनस दे दिया तो बेटा ऐसा मैं लिख रहा हूं एक्स इंटू वाई। गलती से मैंने सेम साइन रखा तो बेटा प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस माइनस प्लस हो रहा है। अगर मैं गलती से माइनस साइन ले रहा हूं बेटा तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और प्लस इंटू माइनस वापस माइनस हो रहा है। तो मुझे जबरदस्ती अलग साइंस लेने पड़ेंगे। ये पॉजिटिव तो तभी बनेगा ना बेटा जब अंदर से कोई माइनस दे इसको। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को? Yes sir. माइनस ऑलरेडी मैंने दे दिया है, तो अंदर वाले चीज को भी माइनस देना पड़ेगा पॉजिटिव होने के लिए। और अंदर वाला बेटा माइनस होगा कब होगा? जब एक्स और वाई का साइन ही डिफरेंट हो जाए। बोलो नहीं समझे सर? अब मैं इसको क्यों बताया? समझ ताकि गए आपको सर. समझ में आए कि सर हाँ एक्स एंड वाई के पास डिफरेंट साइन होना चाहिए। समझ गए? तो सर ये लेस वाला मामला कब होगा? लेस वाला मामला कब होगा? जब इनके पास सेम साइन होगा। देख रहे हो ना, माइनस लेस मतलब माइनस। माइनस कब होगा? जब सेम साइन होगा सर। दोनों को प्लस दे दो, माइनस आंसर। दोनों को माइनस दे दो, प्रोडक्ट वापस से माइनस आंसर सर, क्योंकि बीच वाला प्लस बन जाएगा ना, इनका प्रोडक्ट प्लस बन जाएगा। आई होप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। नहीं समझ पा रहे तो बेटा जो मैंने बोला है उसको 2-3 बार सोचना, दिमाग में आ जाएगा। सो व्हेन x एंड y हैव डिफरेंट साइन, दैट मींस x into y लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये चीज होल्ड करती है व्हेन x and y
have same sign एंड सेम साइन को क्या लिखा जाता है बेटा, इनका प्रोडक्ट कैसा आता है, ग्रेटर देन 0, क्योंकि इक्वालिटी में इक्वल नहीं है तो हमको यहाँ पे इक्वल देने की जरूरत नहीं है। नहीं। आगे चलते हैं बेटा, ग्रेटर कब होगा सर, ग्रेटर कब होगा सर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सर जब बराबर हो रहा है तो लेस देन वाला कंडीशन ले लिया आपने और बराबर वाला भी कंडीशन ले लिया, जब लेस देन हो रहा है तो आपने ग्रेटर वाला कंडीशन ले लिया, तो सर कोई कंडीशन तो बच ही नहीं रहा है, तो नॉट पॉसिबल। ये चीज क्या है बेटा, नॉट पॉसिबल। हाँ जी बोलो, कोई दिक्कत? ये सर मुझे बताओ बेटा कौन सा पॉइंट में कंफ्यूजन है, क्योंकि जो चीज बताया हूं मैं मानता हूं कि थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, आप बता सकते हैं, खुलकर बताइए सर क्या दिक्कत आ रहा है आपको, जो भी दिक्कत है बताइए। पहला और दूसरा दोनों ही बता दो। कौन सा? यस सर, रिपीट करो। ये वाला, फर्स्ट ये वाला? एंड सेकंड। यस सर, फर्स्ट एंड सेकंड। अच्छा ये स्लाइड से दिक्कत आप लोगों को? यस सर। ये स्लाइड से कोई दिक्कत है? नो सर, नीचे वाली से। ये वाले से दिक्कत है, राइट? कि सर आपने तो बोला था इक्वल तब होता है जब सेम साइन हो, आपने यहाँ पे डिफरेंट साइन क्यों लिखा? यही दिक्कत है ना आप लोगों को, मुझे भी यही लग रहा है कि आप लोग यही सोच रहे होगे। सर अब बात को ध्यान से समझिए बेटा, देखो यहाँ पे ना माइनस में है, ऊपर वाले चीज में प्लस था। मुझे एक बात बताओ बेटा, ये अगर ये माइनस है, मुझे अगर प्लस देना है तो y को कैसा लेना पड़ेगा? नेगेटिव। नेगेटिव। y को कैसा लेना पड़ेगा? Yes. नेगेटिव। नेगेटिव। तो आप समझो जरा एक बात कि सर आपने बोला इनका प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, सेम साइन मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। यस सर। इसमें से आप y को नेगेटिव ले लिए हो, आपने y को क्या कर लिया बेटा, नेगेटिव ले लिया। y नेगेटिव, देखो अगर मैं सिर्फ x लिखता हूं तो प्लस माइनस नहीं समझा जाता है, मैं माइनस x लिख दिया तो भी आपको प्लस माइनस नहीं समझना है जब तक मैं x का वैल्यू आपको बता ना दूं। अगर कोई बच्चा बोले सर ये तो नेगेटिव है, तो मैं बोला ठीक है बेटा तू x का वैल्यू -3 ले ले, फिर तो -3 लेते, वो बोलेगा सर माइनस इंटू माइनस है तो +3 हो गया। वही बात है ना कि आप इसको देख करके नेगेटिव नहीं बोल सकते, इसका आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है, डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ x। अब उस चीज को आप थोड़ा समझिए ध्यान से कि सर ये बंदा पॉजिटिव होने बोल रहा है और आपने y को नेगेटिव दिया है, तो बेटा अगर सेम साइन रख दोगे, सेम साइन रखोगे तो क्या हो जाएगा मामला, क्या गड़बड़ हो रहा है सर? ऑलरेडी एक माइनस बैठा पड़ा है, x इंटू माइनस वाई, बेटा ओवरऑल आंसर क्या हो रहा है, माइनस आ रहा है कि -x इंटू वाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। ये कैसा होना चाहिए था, ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए था सर, सेम साइन। ये माइनस हटाओगे तो इनइक्वालिटी कैसा होता है, चेंज होता है कि नहीं होता? यस सर। तो बेटा यही होगा, इक्वल टू 0, लेस देन का मतलब क्या होता है, डिफरेंट साइन। बेटा ओवरऑल पॉजिटिव लाने के लिए अगर आप इसको प्लस सोच रहे हो तो इसको आपको माइनस सोचना पड़ेगा। वंस अगेन समझ में तो आएगा ही बेटा, यहाँ पे x है, यहाँ पे -y है, आप इसका प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहते हो एट द एंड, क्योंकि आपको सिखाया गया है कि जब जब इक्वालिटी होगा तब तब वो सेम साइन मतलब पॉजिटिव होते हैं। लेकिन आपने यहाँ पे ध्यान दिया कि सर ये तो माइनस लिखा है आपने, ये तो माइनस लिखा है। अब कोई बच्चा x का वैल्यू प्लस सोचता है तो ओवरऑल आंसर क्या हो रहा है बेटा, प्लस इंटू माइनस, minus माइनस। जो पॉजिटिव नहीं आ रहा है। तो अगर आप x को प्लस लिखा बेटा आपने, y को भी प्लस लिखा, तो ओवरऑल आंसर कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। उस कंडीशन में आपको y को भी माइनस सोचना पड़ेगा। अगर आप x को प्लस सोचते हो तो y को माइनस सोचना पड़ेगा, तब ना बेटा ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। Yes, sir. और ये सर। इंटू प्लस प्लस बन जाएगा। सो x एंड y को अलग अलग सोचना पड़ेगा। क्यों? ये माइनस के चलते। अभी भी क्लियर नहीं है बेटू? अब हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। परफेक्ट, थोड़ा दिमाग लगाइएगा समझ Yes. जाओगे।
बिल्कुल रटना नहीं है, रटोगे तो भूल जाओगे, याद रखना। अगर कोई बच्चा सोच रहा है चलो सर समझ में नहीं आया ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी और मैं रट्टा मार लूं, बेटा 2 दिन बाद भूल जाओगे। तो इससे बढ़िया है कि आप इसको याद रखें, ठीक है। जरा इसका एप्लीकेशंस को देखते हैं कि सर इनके एप्लीकेशंस होते कैसे, इनकी एप्लीकेशंस होते सर ये पिछले वाले लिखने पहले। ये वाला बेटा लिखना है अभी आपको, यस सर। जल्दी से लिखिए। सर नीचे प्रूफ ये किया था वाला, वहाँ। ये वाला, नहीं सर जहाँ प्रूफ किया था सबसे पहले। ये वाला। यस सर यस सर। बेटा ये तो खुद से प्रूव कर सकते हो ना, यस सर। Yes, sir. ले लो sir. आप ये वैल्यू रख लो। मैंने आइडिया क्यों दिया, क्योंकि आप खुद से प्रूव करना सीख जाओ। कोई आप और Yes, एक sir. काम करो, ये आप ट्राई भी करो कि मैंने 2 4 रखा है, आप 2 3 और रखो, यस अलग सर। अलग वैल्यूज रखो, 5 Yes, 6 sir. रख लेना, और देखोगे क्या सर ने सही बताया कि गलत बताया। समझ गए बेटा? तो इसको सर, प्रूव मैंने कर लेना अलग Yes, sir. अलग। चलिए जरा मॉडल्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं फटाफट फटाफट, एंड कहानी को आगे समझेंगे। लेकिन इससे पहले ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी पे बात हो रही है, तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी पे बात हो रही है, तो क्यों ना सर ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को जरा सॉल्व किया जाए। बोलिए जी बेटा, बोलो बोलो क्या दिक्कत है, बोलो। हो गया सर गलती से। ओके, हाँ जी, पहला सवाल ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी बेस्ड है। सर आपको कैसे मालूम कि ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी पे सवाल है? बेटा देखो, हमने देखा कि सर ये फॉर्म बन रहा है मॉड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू मॉड Mod एक्स X प्लस plus mod Y. वाई। तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी दिमाग में आया। हमने देखा कि सर ये कौन सा केस बन रहा है, ये कौन सा केस बन रहा है बेटा, कि मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर होते हैं कब, इसके बराबर कब होते हैं बेटा, सेम साइन। जब दोनों के पास Same. सेम साइन हो। अच्छा डिफरेंट साइन वाला मैटर Same. कब आ गया, जब यहाँ पे माइनस आ रहा है, Yes, ठीक है। sir. तो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे कि x एंड y हैव सेम साइन, इक्वालिटी होल्ड्स ओनली व्हेन x एंड y हैव सेम साइन। दैट मींस कि x इनटू y बेटा कैसा होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू 0। 0. अब आगे समझिए, x की जगह पे बैठा कौन है, साइन x, y की जगह पे कौन बैठा है बेटा, cos x। इनका प्रोडक्ट आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। इसका मतलब यही ना कि साइन एंड कॉस के पास साइन एक्स एंड कॉस एक्स हैव सेम साइन। बोलिए हाँ कि ना बेटा लोग, Yes, Yes. sir. साइन। अब मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपसे पूछता हूं कि कौन कौन सा क्वाड्रेंट है जहां पे साइन एंड कॉस सेम हो जाते हैं। फर्स्ट First फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट सर, First. फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, देयरफॉर एक्स एक्स शुड बिलोंग कहां से कहां तक बेटा, फर्स्ट एंड First and थर्ड क्वाड्रेंट। third quadrant. देखा ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी कितना जल्दी सवाल को सॉल्व किया। बिल्कुल सर, ये बात समझ में आ गई सबको, Yes, sir. Yes sir. परफेक्ट। जरा एक और सवाल देखते हैं, Therefore, एक और सवाल देखते हैं। मान लो बेटा आपसे सवाल कल पूछ दिया जाए कि tan x प्लस cot x इज इक्वल टू tan x प्लस cot x। ये कब ये वैलिड कब है, तो आप तो यही समझोगे सर, आप तो ये बोल रहे हो कि x प्लस वाई इज इक्वल टू, अरे रे रे मैंने 2 मॉड नहीं दिया, माय मिस्टेक, यहाँ पे 2 अलग अलग मॉड है। यस सर, tan x प्लस cot x इज इक्वल टू tan x प्लस मॉड cot x। तो दोनों के पास साइन सर सेम होना चाहिए। सेम साइन का मतलब बेटा दोनों पॉजिटिव, नहीं तो दोनों नेगेटिव। Negative. बताओ कि दोनों पॉजिटिव और दोनों अलग अलग साइन के कहां कहां मिलते हैं। first और fourth. हाँ सर थोड़ा सा बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू कैसा होता है, पॉजिटिव। Positive. एंड कॉट का साइन पॉजिटिव ही होता सर पहले Positive. quadrant में। Positive. थर्ड क्वाड्रेंट में tan का साइन कैसा होता है, Third quadrant में positive. थर्ड में नेगेटिव। दोनों नेगेटिव।
फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव का एक पॉजिटिव एक नेगेटिव या Yes, दोनों sir. नेगेटिव? हाँ सर, ट्रिग्नोमेट्री भूल गए सर, बहुत बुरी बात है बेटा। सर आपको क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे। क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है? देखिए, अच्छा ये वाला क्वेश्चन समझ गए बेटा आप, ये वाला? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये फंडा अप्लाई हो रहा है क्या कि मॉड ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड वाई। दैट मीन्स बेटा x और y के पास सेम साइन होना चाहिए, कि जैसा tan है वैसा ही cot होना चाहिए। अब आप पता लगाओ कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में tan एंड cot के साइन। फर्स्ट और फोर्थ में tan और cot का फर्स्ट और थर्ड फर्स्ट और थर्ड फर्स्ट और थर्ड सेकेंड क्वाड्रेंट में सेम साइन नहीं होता बेटा? तो सर होते हैं दोनों। सेम होगा। बोलो 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 जरा। सर सेम होता फर्स्ट है, और नेगेटिव फोर्थ में होता है। होगा इसके। सर सेकंड में दोनों सेम होते हैं। सेकंड में दोनों फर्स्ट में नेगेटिव दोनों होंगे। पॉजिटिव, तो ये सेकंड चलेगा। के दोनों Same sign नेगेटिव। वाला मामला दोनों चलेगा। सेकंड में सेकंड में नेगेटिव होंगे। दोनों नेगेटिव, थर्ड में भी सेकंड में दोनों, नेगेटिव। मतलब ये भी वैलिड है दोनों सर। पॉजिटिव है। थर्ड में दोनों पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है। ये भी वैलिड है सर। फोर्थ में दोनों नेगेटिव है। दोनों नेगेटिव। नेगेटिव। वैलिड है। अरे सर क्या बात बोली है सर आपने, मतलब सारे वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए सेटिस्फाइड हो रहा है ये। क्या बात समझ में आई बेटा लोग? यस सर। मैंने यहाँ पे क्या बोला था कि साइन एंड कॉस के पास सेम साइन होना चाहिए। आपने बोला सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन वॉस पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है कॉस नेगेटिव, मतलब डिफरेंट साइन है सर। सेकंड क्वाड्रेंट रिजेक्ट हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में आया मैंने, साइन भी नेगेटिव कॉस भी नेगेटिव, दोनों के पास सेम साइन, वैलिड है सर, चलेगा। यहाँ पे तो मामला ही फंस गया सर, ये तो सारे क्वाड्रेंट के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। बात समझ में आई बेटा? अब किसी को कोई दिक्कत? नो। अब ना नेक्स्ट सवाल जरा आप दिमाग लगाइए और बोलिए, सोचना है आप लोगों को। tan x माइनस, इसलिए मैंने बोला था ऊपर वाला पॉइंट लिख लेना, tan x माइनस cot x इज इक्वल टू tan x प्लस cot x। आंसर दो बेटा, ये फॉर्मेट कौन सा बन रहा है? They have different. साइन डिफरेंट होंगे। फॉर्मेट कौन सा बना रहा है? साइन कोई भी नहीं करा सर, डिफरेंट Different. मॉड x माइनस वाई इज इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड y। ये चीज वैलिड कब होती है बेटा? जब x एंड y के पास अलग अलग साइन हो। तो जरा बताओ सर ये अलग अलग साइन कब होगा इनके पास? नॉट पॉसिबल। Perfect. Answer is not possible, sir. Not For possible. no values of x, this condition is valid. No solution. क्योंकि दोनों भाई है ना, इन दोनों का साइन हर क्वाड्रेंट में सेम सेम होता है। अगर इसमें tan पॉजिटिव तो फर्स्ट में भी कॉड भी पॉजिटिव होगा, सेकंड में दोनों नेगेटिव, थर्ड में दोनों पॉजिटिव, फोर्थ में दोनों नेगेटिव। तो मामला ही गड़बड़ हो गया सर। ऊपर वाला हर जगह खुश था, नीचे वाला हर जगह दुखी है। कुछ लोग होते हैं ना जिनको सब दे दो फिर भी दुखी होते हैं, वही ये बंदा है। सब दे दो फिर भी दुखी है, कहीं पे खुश नहीं है। एक बच्चे को डाउट था, बेटा आपका क्लियर हो गया डाउट? क्वेश्चन समझ गए? जो बच्चा बोला था सर क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा बेटा, अभी आपको क्या लग रहा है, क्लियर है फंडा? क्या नाम था उस बच्चे का? मेरी आवाज आ रही है बेटा लोग? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन समझ गए, कैसा आंसर देना है समझ गए? Yes, मामला sir. क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। नेक्स्ट सवाल ध्यान दो बेटू। हाँ सर, ये है ना मजेदार सवाल। तो पहले मैं आपसे पूछता हूं कि बेटा मुझे बताओ फॉर्मेट कौन सा है? फॉर्मेट बताओ आप, किस टाइप का ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगा रहे हो आप? मॉड ऑफ x x प्लस प्लस वाई टू मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y। और ये वाला रिजल्ट बेटा वैलिड कब होता है? when x and y have साइन सेम sign। मतलब x y का प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए बेटा? ग्रेटर इक्वल टू 0। Zero. मुझे बताओ आप लोग कि x की जगह पे कौन बैठा है, y की जगह पे कौन बैठा है? जल्दी से बताइए।
आ जाओ भैया, सवाल आ जाते हैं। x ये square रहा। plus 4x plus 9 x square plus 4x plus अब 9 एक्स की जगह पे कौन बैठा है? x square plus 4x plus 9 plus 4x plus 9 वेरी गुड। एंड वाई की जगह पे कौन बैठा है बेटा? 2x2x minus minus 3 plus 1 2x minus ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर इक्वल टू 0। जीरो। अब 0 जो बच्चे लिख रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं बेटा, कुछ देर के लिए पेन पेपर छोड़ेंगे और इधर ध्यान दो। जब जब बेटा आपको क्वाड्रेटिक मिला, ध्यान से समझिए, ये पूरे मैथ्स का हाल बता रहा हूं। जब क्वेश्चन फ्रेम होता है, किस हिसाब से डिजाइन किया जाता है उसको। मैक्सिमम टाइम, अगर आप जेई लेवल की बात करें तो मैक्सिमम टाइम 60 से 70% ऐसा क्वाड्रेटिक दिया जाता है जो फैक्टराइज हो जाए। ऐसा क्वाड्रेटिक दिया जाएगा जो फैक्टराइज हो जाए। कुछ केसेस में हो जाएंगे कि क्वाड्रेटिक फैक्टराइज नहीं हो रहा है सर, हम उसमें फॉर्मूला मेथड अप्लाई करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है बेटा कि आप फैक्टराइज में नहीं कर पाओगे, सवाल इनइक्वालिटी में भी आएगा और बच्चा टाइम वेस्ट करेगा इसके चक्कर में कि सर इसको फैक्टराइज तो करना होता है बेबी कर्व में। कितना दिमाग से खेलेगा ये सोचो आप, कि आपको एक ऐसा क्वाड्रेटिक देगा कि आप उसको फैक्टराइज करने के लिए अपना समय बर्बाद कर दो। यही चाहता है कि हर बच्चा हर सवाल में मैक्सिमम टाइम दे कि वो कम सवाल को सॉल्व कर पाए। जब जब क्वाड्रेटिक आएगा बेटा आपको स्मार्ट बनना है, हमेशा ही स्मार्ट बनना है। क्या स्मार्ट बनना है? क्वाड्रेटिक देखो, स्मार्ट बन जाओ। पहला काम है बेटा फैक्टराइज करो। हुआ ठीक है, नहीं हुआ तो आपको चेक करना होता है अकाउंट बैलेंस और डी। याद करो जिस दिन मैं सिखा रहा था आपको, अकाउंट बैलेंस मतलब क्वाड्रेटिक का साइन, ए का साइन बेटा ए कैसा है, यहाँ पे ए मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट का साइन कैसा है बेटा? पॉजिटिव। एंड देन आपको चेक करना होता है डी, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बस ये चेक करो कि डी पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। सीधी सी बात है कि सर ये 4 का स्क्वायर 16 होगा, 4ac मतलब 9 इंटू 4 36, सो 16 माइनस 36, ये गारंटी है सर ये नेगेटिव वैल्यू देगा। बात समझ में आई बेटा? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? नो आया सर ना? कुछ बोलिए। नो सर नहीं है। अब जैसे ही डी नेगेटिव मिल गया खुश हो जाओ। क्यों सर? क्योंकि जैसे ही डी नेगेटिव क्वाड्रेटिक को मिलता है वो अकाउंट बैलेंस पे डिपेंड हो जाता है। अगर अकाउंट बैलेंस पॉजिटिव तो क्वाड्रेटिक पूरा पॉजिटिव बन जाएगा, अगर अकाउंट बैलेंस नेगेटिव तो क्वाड्रेटिक पूरा नेगेटिव बन जाएगा। तो मुझे बताइए बेटा ये क्वाड्रेटिक कैसा है? सर नेगेटिव पॉजिटिव ना बेटू? पॉजिटिव पॉजिटिव है। और जब जब इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हो आपको पता चलता है सर ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये क्वांटिटी नेगेटिव है। दैट मींस व्हेन यू नो द साइन यू कैन आइसोलेट द टर्म। आप टर्म को अलग कर सकते हो, आप टर्म को लेफ्ट राइट शिफ्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। तो मैंने क्या किया बेटू कि बस मुझे मालूम पड़ा कि सर ये भाई साहब तो पॉजिटिव निकले, मैंने इनको भगा दिया, मैंने इसको डिवाइड कर दिया इधर, और डिवाइड एक पॉजिटिव क्वांटिटी से कर रहा हूं। दैट मींस बेटा इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी और ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा बेटा? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। क्या बात सारे बच्चों को समझ में आई? यस सर। सर ये पॉजिटिव कैसे हुआ? ये क्वाड्रेटिक यस सर। पॉजिटिव कैसे हुआ आप बोल रहे हो? यस सर। देखो बेटा क्वाड्रेटिक के दो केसेस होते हैं। जब a पॉजिटिव होता है d नेगेटिव होता है तो क्वाड्रेटिक आपका पूरा पॉजिटिव माना जाता है। ये क्वाड्रेटिक क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव हो जाएगा। पहला केस ये बनता है। दूसरा केस ये बनता है कि जब a आपका नेगेटिव हो और d भी नेगेटिव हो तो क्वाड्रेटिक आपका ओवरऑल क्या बनता है बेटा? क्वाड्रेटिक आपका नेगेटिव बनता है। ये याद करने वाली बात है और मैंने आप लोगों को बताया भी है, बताया है मैंने जब लिनियर क्वाड्रेटिक सब पढ़ा रहा था ना, वहां पे बताया था, अच्छे से बताया था ये सब चीज। नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको नोट डाउन कर लो, लिख लो। और ये थॉट कब आना चाहिए आपके दिमाग में बेटा? जब आप कोई क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हो तो साइन क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है क्वाड्रेटिक नेगेटिव है पहले चेक कर लो, बहुत काम आएगा।
अगर कोई बच्चा इसको फैक्टराइज करते करते टाइम पास कर रहे हैं तो समझो गया, तब तक एक बच्चा आंसर निकाल के बैठ गया है, सर हम खुश हैं। बात समझ में आई बेटा? फंडा क्लियर है? तो देखो इतना बड़ा सवाल सॉल्व हुआ बस कितने स्टेप में? 10 स्टेप में। आगे चलते हैं बेटा। तो देखो ये क्वाड्रेटिक पॉजिटिव क्यों हुआ? क्योंकि इसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव था और इसका डी नेगेटिव निकल गया। डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac आप वैल्यू कैलकुलेट करना जानते हो कि 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 16 माइनस 36 जो आ गया माइनस 20, जो एक नेगेटिव क्वांटिटी है। तो ओवरऑल क्वांटिटी कैसा हो गया? पॉजिटिव। बेटा समझ गए आप? यस सर। यस सर। ये सवाल पे आते हैं, Sir. ये सवाल पे आते हैं। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वालिटी दिस। हाँ सर, सवाल बहुत प्यारा है लेकिन मजा नहीं आया सर। क्यों? जो भी लिख रहे हैं बच्चे वापस से पेन पेपर छोड़ेंगे और ध्यान देंगे इधर। बेटा सवाल आपको दिया है x पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू x पावर 4 माइनस 4 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस का 2। अब मैं आपसे बोलूं कि बेटा ये कौन सा फॉर्मेट है, आप लोग इसको तो आइडेंटिफाई कर लोगे, आप इसको आइडेंटिफाई कर लोगे सर ये मॉड एक्स हो गया और ये माइनस मॉड वाई हो गया। लेकिन सर ये कौन है? ये तो हम जानते ही नहीं सर, ये कौन है? तो जब जब ऐसा मामला आए तो बेटा कुछ नहीं किया जाता है, एक बार इन दोनों को ऐड करके देख लो या तो इन दोनों को सबट्रैक्ट करके देख लो, या तो इन दोनों को ऐड करके देख लो, नहीं तो इन दोनों को सबट्रैक्ट करके देख लो। अब आपको मालूम है कि सर प्लस होगा कि माइनस, ये हम जल्दी से डिसाइड कर सकते हैं क्या? बेटा बिल्कुल डिसाइड कर सकते हो। कैसे डिसाइड करेंगे? ध्यान दो इधर, कैसे डिसाइड कर सकते हैं सर? बेटा इधर ध्यान दो, हर बार मॉड एक्स प्लस मॉड वाई ही आता था, हर बार मॉड एक्स प्लस मॉड वाई ही आता था। सिर्फ मैंने एक ही केस दिखाया है जहां पे राइट साइड में माइनस आता है, मॉड एक्स माइनस मॉड वाई होता है। इसका मतलब सर अंदर वाला क्वांटिटी हर बार माइनस करना पड़ेगा आपको। तो देखो जितना एक्टिव रहोगे, जितना ब्रेन को एक्टिव रखोगे, सोचने में मजा उतना ही आने वाला है। ऐसा ही होता है। तो बेटा क्या करेंगे, इसको प्लस किया जाएगा, माइनस किया जाए? माइनस करेंगे सर, क्योंकि अपने पास मॉड एक्स माइनस मॉड वाई का एक ही रिजल्ट है। और वो रिजल्ट कौन सा है बेटा? कि मॉड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स, ये हमेशा ग्रेटर होता है मॉड ऑफ मॉड एक्स माइनस मॉड वाई से। इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन बोथ हैव सेम साइन। तो एक बार माइनस करके देखते हैं सर, ये एक्स और वाई को माइनस करके देखते हैं क्या सर ये पार्टी आ रहा है? लो चेक कर लेते हैं, लेट्स वेरीफाई। और ये हर बार करना होगा आपको। वेरीफाई करते हैं, एक्स पावर 4 माइनस 4 को माइनस करना है एक्स स्क्वायर प्लस 2 के साथ। ये हो जाएगा बेटू एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2। सो ओवरऑल आंसर क्या हो गया? एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 6। बल्ले बल्ले सर, जो यहां पे आ रहा है वो पार्टी यहां पे दिया है। अब मैं क्या करूंगा, इसको लिख दूंगा बकायदा कि सर ये जो चीज है ये मॉड एक्स माइनस मॉड वाई ही लिखे हो आप। बेटा यहां तक कोई बच्चे को दिक्कत? नो सर। परफेक्ट, क्या बात है। सर। अब बेटा बताओ जल्दी से, इक्वालिटी होल्ड कब करता है? जब एक्स और वाई के पास सेम साइन हो। डिफरेंट साइन वाला एक सेम साइन। मैंने आपको बता दिया है। वो डिफरेंट साइन वाला कब मामला होता है? जब दोनों साइड प्लस माइनस का साइन होता है, यहाँ माइनस होता है और यहाँ प्लस होता है, तो ही डिफरेंट वाला केस है। अदरवाइज सारा सेम साइन का केस है, याद रखना। तो एक्स और वाई के पास बेटा सेम साइन होना चाहिए। दैट मीन सर एक्स कौन है और वाई कौन है? यहाँ पे बताओ जरा जल्दी से। एक्स कौन है? प्लस क्या एक्स माइनस एक्स कौन है? वाई कौन है? जल्दी बताओ। एक्स की पावर 4 एक्स पावर 4 माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 2, ये ग्रेटर इक्वल टू 0। अब देखो एक चीज, ये क्वांटिटी कैसा है बेटा? क्वाड्रेटिक। पॉजिटिव। और पॉजिटिव में आप दो ऐड कर रहे हो तो पॉजिटिव बनेगा कि नेगेटिव?
तो पॉजिटिव 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 में और ऐड करोगे तो बेटा और पॉजिटिव बनेगा। इसका मतलब कि सर ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है। और पॉजिटिव देखते ही ना एक चेहरे पे मुस्कान सी आ जाती है। क्या सर, इसको भगा दो बिना काम का। साइन पता चले बेबी कर्व में, दुनिया का सबसे बड़ा खुशी वही है बेटू। अब हम मैं क्या लिखूंगा इसको, x⁴ - 4 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि सर मैंने इस क्वांटिटी को इधर डिवाइड कर दिया, क्योंकि पॉजिटिव था तो साइन भी चेंज नहीं होगा। सर क्या होता अगर नेगेटिव होता? तो नेगेटिव होता तो भी मुस्कुराओ। देखो आप दो ही कंडीशन में रोते हो, या तो मार पड़ेगी तो तभी रोएगे, अगर ना पड़ेगी तभी रोओगे। ऐसा थोड़ी सर जम्बर जी रो रहे हो, जम्बर जी हंस रहे हो, लोग बोलेंगे पागल हो क्या। तो जब पॉजिटिव है तो भी खुश हो जाओ, जब नेगेटिव है तभी खुश हो जाओ। जब पॉजिटिव है तो डिवाइड करोगे साइन चेंज नहीं होगा, नेगेटिव से डिवाइड करोगे साइन चेंज हो जाएगा। बस ये खत्म कहानी। हाँ जब ऐसा चीज है ना जहां पे साइन कंफ्यूज हो रहा है कि सर कभी पॉजिटिव भी हो सकता है कभी नेगेटिव भी, तो डिवाइड मत करना भाई, तो मामला गड़बड़ है। अब वापस देखिए बेटा, x⁴ - 4 को मैं लिख सकता हूं x² - 2 x² + 2। सर कैसे? सोचो कैसे, a² - b²। बेटा ये वापस से पॉजिटिव बन रहा है क्या? यस सर। यस सर। खुश हो जाओ भाई, वापस खुश हो जाओ, भगा दो इसको। बोलोगे देखो भैया आप पॉजिटिव हो, जाओ बाय बाय। ओवरऑल क्या मिला बेटू? x² - 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब कोई बच्चा सोच रहे सर ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। भाई साहब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव आप सोच लो, वैल्यू रखकर देख लो। मैंने x का वैल्यू रखा 4, आप रखोगे x का वैल्यू 4 तो बेटा हो जाएगा 16 - 2 जो कि पॉजिटिव होता है 14। अब मैं आपको बोलता हूं कि 1 रख लो, 1 का स्क्वायर होगा बेटू 1 और -2 ये नेगेटिव। तो देख रहे हो मामला गड़बड़ है, कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है। मतलब वो ऐसा इंसान है कभी रोता है कभी हंसता है। तो ऐसे को डिवाइड नहीं किया जाता है। ऐसे को क्या करोगे आप, क्या करोगे? सॉल्व करोगे वेवी कर्व से। तो बेटा ये हो जाएगा। जल्दी से मुझे बताओ कि ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे कैसा ब्रेक करोगे आप? क्लास 12 के बच्चे हो तो इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ब्रेक करो, सोचो और ब्रेक करो। x² x + 2 प्लस 2 x - x माइनस 2। x - 2 ये फैक्टराइज किया आप लोगों ने। x⁴ - 4x + 4। अरे देवा ऐसा नहीं होगा रे, x + √2 आएगा और x - √2 आएगा। ऐसा नहीं चलेगा बेटा, पढ़ाई तो करना पड़ेगा आपको। लो जी लिख दे रहा हूं, कुछ याद रखना। कहाँ लिखोगे? कॉपी के टकले पे लिखना। x² - a को हम लोग फैक्टराइज करते हैं x + √a से और x - √a से। बेटा छोटी छोटी चीजें ही आपके जेई के स्टूडेंट बनाती है। बोर्ड में ऐसे छोटे मोटे पॉइंट पे देखा नहीं जाता है। एनसीईआरटी वाला कभी देखेगा ही नहीं कि आप ऐसे पॉइंट को देखते हो, लेकिन जेई ऐसे इस चीज को देखता है। क्लास 10th का हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल पूछ देगा आपसे, जब उसके दिमाग में आ जाएगा तो पूछता भी है। अब यहां से बनाएंगे बेटा बेबी कर्व। बेबी कर्व बनाएंगे, आंसर क्या होगा? इधर -√2 इधर √2 प्लस माइनस प्लस। आंसर आपको कौन सा रीजन का चाहिए बेटा? प्लस वाला, मतलब इधर से इधर और इधर से इधर। फाइनल सॉल्यूशन आप लोग बता रहे हैं, जल्दी बताइए। -∞ x बिलोंग्स टू -∞ से -√2 यूनियन √2 से लेकर के इन्फिनिटी। चमका सारे बच्चों को। यस तो ये सर। ट्रायंगल इनइक्वालिटी के क्वेश्चन, ये थे ट्रायंगल इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस। एक और सवाल देखते हैं सर, देखिए लो। सर नोट दो, हाँ बोलो बेटा बोलो। नोट करने दो। ये ये वाला या ये वाला? नीचे वाला सर। ये वाला हो गया, सारे बच्चों ने लिख लिया है यस सर। ये क्वेश्चन। इसको भी लिख देना सर। बेटा,
ये लिख देना, आराम से लिखना, छोड़ना मत इसको। कहाँ लिखोगे? मार्जिन पे, नोटबुक के टॉप पे। ये सारी चीजें नोटबुक के टॉप पे होनी चाहिए, जो इम्पोर्टेंट जाता है सारा चीज नोटबुक के टॉप पे। नोटबुक के टॉप समझते हो ना, समझाया था मैंने। ये वाला भी लिखो। सर ऊपर वाला तो लिखने दो। हाँ बेटा बिल्कुल लिखो। सर आपका मतलब टकले में? हाँ सर पे डन। Yes, sir. परफेक्ट। यस अब ये लिखिए, ये सारे ट्रायंगल इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस हैं। आज आपको असाइनमेंट मिल जाएगा, 2 असाइनमेंट मिलेगा B3 बैच को एक ही साथ, क्योंकि आपका बैच मॉडुलस सबसे जल्दी समझा है। B1 एंड B2 से भी तेज समझे हो आप लोग, उनको तो एक असाइनमेंट दिया है मैंने। B2 बैच तो अभी एक ही असाइनमेंट कर रहे हैं। आप तो दोनों असाइनमेंट मिल जाएगा आपको, क्योंकि ऑलमोस्ट मॉडुलस मैंने पढ़ा दिया है। डन बेटा लोग? यस सर। यस सर। देखो जैसा लिखता हूँ ना नोटबुक में भी ऐसा ही लिखा करो, क्योंकि मैं बहुत प्रॉपर वे में लिखता हूँ। तो वेरीफाई अगर मैंने इस साइड लिखा है तो बेटा आप भी वेरीफाई इधर लिखना, कि हमने इसको कैसे समझा कि x माइनस वाई लिखा है। बेटा वेरीफाई किया, ऐड करके देखा तो ये पार्टी निकला, हम खुश हो गए। सर ये तो डायरेक्ट फंडा पे तोड़ दिया फिर। डन बेटा लोग? ये वाला पेज लिख लीजिए, बेबी कर्व। आंसर ये है। कई जगह पे इस आंसर को गलत लिखा गया है, लेकिन ये आंसर सही है। डन? Yes, sir. यस सर। अब एक सवाल ना थोड़ा मेरे दिमाग में आ रहा है, तो क्यों ना मैं उस सवाल को कर दूं। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, बाद में नोट डाउन कीजिएगा। क्वेश्चन है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस, क्या ऐसा लिखता हूं, एक्स प्लस 3 प्लस में एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू मॉड ऑफ, या मैं ऐसा लिख देता हूं, थ्री लिख देता हूं। अब ये सवाल को समझिए, तब आपको मालूम पड़ेगा बेटा कि ट्रायंगल इनइक्वालिटीज और इनइक्वालिटी को कैसे माइनस solve किया करेंगे जाए। सर। हाँ जी बेटा, माइनस करेंगे, एक्स वाई माइनस एक्स करेंगे। बिल्कुल आप समझ गए। अब बेटा सबसे पहले ना मॉड का ओरिजिनल तरीका बताता हूं कि मॉड को एक्चुअली में ओपन कैसे किया जाता है। पहला होता है बेटा हम केसेस बनाते हैं। ओरिजिनल मेथड देखिए, मेथड नंबर 1। लास्ट सवाल है तो सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे, आराम से इस क्वेश्चन को करेंगे। 2 असाइनमेंट दूंगा, क्वेश्चन कर लीजिएगा। मॉडुलस खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो मॉड के ऊपर का डाउट सॉल्व किया जाएगा। देन विल स्टार्ट विथ सिग्नम फंक्शन, सॉरी हाँ सिग्नम आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर, सारे फंक्शंस के ऊपर बात करेंगे। पहला बेटा केस वाला कंडीशन समझिए। केस वाला सॉल्यूशन कैसा होता है सर? बेटा जब जब केस बनाते हैं हम सारी ही मॉडुलस का क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट कर देते हैं। एक क्रिटिकल पॉइंट बेटा -6 आ रहा है और एक क्रिटिकल पॉइंट -3 आ रहा है। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे वैल्यू 0 हो जाती है, और इनको क्रिटिकल पॉइंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि एग्जैक्टली इस पॉइंट पे वैल्यू 0 होता है। राइट जाओगे पॉजिटिव बनेगा, लेफ्ट जाओगे नेगेटिव बनेगा, इसलिए बोल देते हैं क्रिटिकल पॉइंट है सर। मतलब बोलते हैं ना बॉर्डर पे था सर, इधर गया तो उधर जाता, इधर गया तो उधर जाता, आगे कुआं पीछे खाई, वही हाल है। -3 क्रिटिकल पॉइंट है इसका। क्यों बेटा? क्योंकि -3 से राइट में कोई भी वैल्यू लोगे ये बंदा पॉजिटिव आएगा, एंड -3 से राइट में लेफ्ट में कोई भी वैल्यू लोगे नेगेटिव आएगा। आप चेक कर सकते हो, -3 के लेफ्ट में -4 आता है, -4 रख के देख लो, ये नेगेटिव आएगा। इसलिए इन वैल्यूज को क्रिटिकल पॉइंट बोला जाता है। जैसे ही आपने क्रिटिकल पॉइंट लिया, आपको समझ में आया कि सर ये तो हमारे एक्स एक्सिस को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। एक पार्ट ये रहा बेटा,
केयरफुली समझेंगे, मजा आएगा। एक रीजन सर ये रहा, एक रीजन सर ये रहा, दूसरा ये रहा सर, एंड तीसरा ये रहा सर, तीसरा ये रहा सर। अभी तीनों रीजन में आपको देखना होता है कि वैल्यू कौन सा कैसा ओपन हो रहा है। 3 केसेस बनेंगे, मतलब सर अगर 4-5 मॉड रहेगा तो मेरे को वही करना पड़ेगा, बार बार केस बनाएंगे, बार बार नंबर लाइन। बिल्कुल, ट्रायंगल इनइक्वालिटी तो 2 मॉड पे लगता है, 3 मॉड आ जाएगा, 4 मॉड आ जाएगा। एडवांस 4 मॉड देके सवाल पूछा है, जेई 3 मॉड पे सवाल पूछा है, तो क्या करोगे आप? भाग जाओगे छोड़ के? नहीं, आइडिया ले लो। पहला केस, दूसरा केस एंड तीसरा केस। केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या है बेटू कि जब x मेरा -6 से छोटा है, मतलब ये रीजन में बिलोंग करता है। केस नंबर 2 क्या है बेटा? केस नंबर 2 क्या है बता सकते हो तो बता लीजिए आप लोग। -6 और -3 के बीच। Perfect. Case 2 is when x is lying between -6 and -3. अगर मैं यहां पे इक्वालिटी नहीं डाला हूं -6 के पास, तो यहां पे डाल सकता हूं, कोई एक जगह डाला जाता है। मैंने -3 यहां पे डाल दिया। केस 3 क्या बनेगा बेटा? स्मॉलर देन और इक्वल टू -3। राइट जाओगे तो Greater than -3 से बड़ा जाओगे ना। ये 3 केस बने। अब बात को समझो कि अगर x का वैल्यू -6 से छोटा है, -6 से छोटा मतलब बेटा ये रीजन, ये जो रीजन है दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में लाई करता है, मतलब दोनों मॉड वाले नेगेटिव आंसर देंगे। और जब जब मॉड नेगेटिव आंसर देता है, मॉड के अंदर वाला आदमी नेगेटिव निकला, मॉड उसको मार पीट के बाहर निकालता है, मतलब निशान लगाकर बाहर निकालता है। पहले दिन आपको यही समझा रहा था। तो बेटा जो पहला ब्रैकेट खुलेगा वो खुलेगा माइनस साइन के साथ, दूसरा ब्रैकेट खुलेगा, दूसरा मॉड खुलेगा वो भी माइनस साइन के साथ खुलेगा, एंड ये हो जाएगा 3। सो फाइनल जो आ रहा है बेटा आंसर -x -3 -6 -6 इज इक्वल टू 3। बेटा 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे, तब तक आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ जी बेटा, लोग कितना आ रहा है? -6 -6 आ रहा है। दो लोगों का दो आंसर। -2x 2/3 सर। -9 इज इक्वल टू 3, -2x इज इक्वल टू 12। मेरा x का वैल्यू बेटा -6 आ रहा है। ये देवा कैसा सॉल्व करते हो आप लोग? x का वैल्यू -6 आ रहा है। अब ध्यान से समझो बेटा, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जो केस है, ये केस में x बोल रहा है मैं -6 से छोटा हूं, और आपने एग्जैक्टली -6 ला दिया, तो वैल्यू एक्सेप्ट होगा कि रिजेक्ट होगा? ये बोल रहा है कि मैं छोटा हूं -6 से, और आप रिजेक्ट होगा। रिजेक्ट होगा सर। क्या होगा बेटा? रिजेक्ट। रिजेक्ट हो गया सर, इसको बाहर निकालो, रेड निकालो सर, ये तो डेंजर का निशान है, बाहर निकाल दिया। तो ये वैल्यू, पहला केस से कोई आंसर नहीं है। केस 2 की बात करते। केस 2 में बेटा बताओ कौन प्लस के साथ खुलेगा, कौन माइनस के साथ खुलेगा? -6 से बड़ा, मतलब ये रीजन में ये राइट साइड मतलब ये पार्टी पॉजिटिव, -3 का लेफ्ट साइड मतलब ये पार्टी नेगेटिव। नेगेटिव तो बताइए बेटा क्या हो जाएगा, अब बोल के दिखाओ। नेगेटिव। -x + 3, -6 वाला प्लस के साथ खुलेगा, मतलब एज इट इज खुलता है, +x + 6 इज इक्वल टू 3। बच्चे लोग थोड़ी देर पेशेंस के साथ रखिए, बहुत मजेदार चीज बता रहा हूं। सो फाइनली बेटा आ रहा है -x - 3 +x + 6 इज इक्वल टू 3।
ये कैंसल। आपने क्या देखा बेटा, 6 - 3 is 3 = 3। ये सच है क्या 3 3 के बराबर होता है? हाँ Yes, सर। sir. तो इसका मतलब बेटा ये ऑलवेज ट्रू है। आप याद करो, मैंने एक डायलॉग बोली थी कि जो चीज हमेशा सत्य होता है उसको हम क्या मानते हैं, रियल है सर। तो यहां से x का वैल्यू क्या हो गया, x बिलोंग्स टू ऑल रियल, क्योंकि सर ये ऑलवेज ट्रू हुआ ना। अगर फॉल्स होता तो नो सोल्यूशन, ट्रू हो गया ऑल रियल। तीसरा केस लेते हैं बेटा जहां पे x -3 से बड़ा है। -3 से बड़ा मतलब ये राइट रीजन, -6 के भी राइट में आता है, -3 के भी राइट में आता है, तो दोनों ही एज इट इज ओपन हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के अंदर वाला क्वांटिटी पॉजिटिव आएगा। सो फाइनल जो आएगा बेटू लोग वो आ जाएगा x + 3 + x + 6 = 3। ओवरऑल 2x + 9 = 3, 2x = 6, -3 x का वैल्यू 3 आ रहा है। सर -3 -3 आएगा। सर माइनस -3 बेटा, -3 वैल्यू रिजेक्ट होगा कि एक्सेप्ट होगा बेटा लोग? रिजेक्ट होगा क्योंकि उससे रिजेक्ट बड़ा होगा सर। रिजेक्ट रिजेक्ट होगा होगा, बड़ा क्योंकि है। सर ये भाई साहब बोल रहे हैं कि मुझे -3 से बड़ा आंसर दो, आपने -3 की इक्वल आंसर लाया है। नहीं सर स्ट्रिक्ट है ना, ये स्ट्रिक्ट है, क्या कर दिया सर आपने? तो ओवरऑल बेटा ये भी वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगा। अब जो फाइनल आंसर आता है वो आता है केस 1 यूनियन केस 2 यूनियन केस 3। केस 1 मतलब ये यूनियन ये। आंसर बताओ, आंसर क्या है सर? -6 से -3 के बीच। ऑल रियल, यहां से कोई आंसर नहीं, ये भी रिजेक्ट है, ये भी रिजेक्ट है। रिजेक्ट का मतलब यहां से क्या आंसर आ रहा है बेटू, नो सॉल्यूशन। यहां से आ रहा है ऑल रियल, ये भी रिजेक्ट है मतलब नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब 5 5 और यहाँ पे ऑल रियल, तो फाइनल आंसर आ रहा है बेटा x ऑल रियल। अब मेथड 2 समझिए, ट्रायंगल इनइक्वालिटी आपको कैसा मदद करता है वो सीखेंगे आप। सवाल था बेटू mod x + 3, थोड़ी देर और पेशेंस के साथ बैठिए। वैसे क्लास का टाइमिंग विद इन टाइमिंग खत्म कर रहा हूं। mod x + 3 + mod x + हाँ = 3। देखो बेटा, आपने ये देखा, फिर आपको याद आना चाहिए सर ये क्या कर रहा हूं मैं तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूं x + 6 प्लस, या मैं ऐसा लिख सकता हूं mod 3 भी तो लिख सकता हूं। 3 लिखो या mod 3 लिखो, आप जानते हो सर mod x और x बराबर होते हैं जब x पॉजिटिव होता है। 3 पॉजिटिव है तो आप 3 लिखो या mod 3 लिखो, बात एक ही है। हाँ -3 होता तो कोई बच्चा mod 3 दिखता तो गलत है, क्योंकि ये अलाउड नहीं है। फिर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दोगे तो बेटा ये बन जाएगा x + 3 प्लस mod x + 6 = x + 3 माइनस x + 6। आप ध्यान से देख लो 3 आ रहा है, x और x कैंसिल हो जाएंगे, माइनस करोगे तो 3 - 6 -3, -3 का मॉड आता है बेटा 3, तो मैंने ऊपर वाला ही लिखा है अभी भी। अब एक ही चीज पूछता हूं बेटा, ये किस फॉर्मेट का दिख रहा है, कौन सा फॉर्मेट दिख रहा है? क्या आपको लग रहा है बेटा ये फॉर्मेट दिख रहा है सर, mod x - mod x + mod y? कहानी समझ में आई? आ गई सर। यस सर। ये वैलिड कब होता है? when x and y have same sign or different sign? डिफरेंट साइन। different Different sign। sign. वेरी गुड, तो ये हो गया बेटा different sign। इसका मतलब कि सर x + 3 और x + 6 ये दोनों ही <= 0 होने चाहिए। समझ में आया बेटा? यस सर। ध्यान से समझिए। फाइनल आंसर क्या हो गया, बेबी कर्व बनाएंगे, बेबी कर्व से एक जगह -6 आएगा और एक जगह -3 आएगा, प्लस माइनस प्लस
लेस देन का मतलब होता है सर नेगेटिव रीजन। नेगेटिव रीजन को हम लोग थोड़ा नीचे से दिखाते हैं क्योंकि कल ही बता दिया हूं, याद है आप लोगों को वेबी कर्व का कितना इंपॉर्टेंट रोल है जब ग्राफ सिखा रहा था। तो सो आंसर क्या हुआ बेटा आपका? आंसर आ रहा है सर x बिलोंग्स टू -6 से लेकर के -3 क्लोज। क्यों क्लोज? क्योंकि इक्वालिटी है ना सर, तो ये वैल्यूज भी एक्सेप्ट होगा, ये वैल्यू भी एक्सेप्ट होगा। क्या ऊपर वाला नीचे वाला सेम समय ना सर? इसमें ऊपर वाला आंसर बेटा ध्यान से समझो, यहाँ पे x का वैल्यू क्या आया है? ऑल रियल। मतलब सर मुझे जो दोगे मैं खुश हूं, लेकिन केस टू में x क्या बोल रहा था कि मैं तो -6 और -3 के बीच में रहना पसंद करूंगा। तो फाइनली आंसर क्या दोगे? यही दोगे ना बेटा यहां से भी। देखो जब जब आप केस बनाओगे हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, ध्यान से समझ जाइएगा। हम फाइनल और ऊपर वाले का इंटरसेक्शन लेंगे, फाइनल और ऊपर वाले का इंटरसेक्शन लेंगे, फाइनल और ये इंटरसेक्शन लेंगे, बाद में इन सब का यूनियन लेंगे। तो जब इनका इंटरसेक्शन लिया बेटा आपने तो कुछ नहीं मिला। वो बोल रहे हैं मैं -6 से बड़ा हूं, ये बोल रहे हैं मैं -6 हूं, तो दोनों में कॉमन बात आ रही है क्या? नहीं, नो सॉल्यूशन सर। यहां पे भी सेम चीज आया बेटा, ये बोल रहे हैं मैं -3 से बड़ा हूं और आप बोल रहे हो आप -3 हो, तो दोनों में पंगा हो गया। एक कुछ और बोल रहा है, एक कुछ और बोल रहा है, नो सॉल्यूशन सर, देयर इज नो एनी कॉमन रीजन। दूसरा वाले में मामला ठीक है सर, ये बोल रहा है मैं सब हूं, आप मुझे जो दोगे मैं खुश हूं, और ये बोल रहा है मैं तो -6 और 3 के बीच में हूं, -3 के बीच में हूं। तो इंटरसेक्शन क्या आएगा बेटा लोग? इंटरसेक्शन क्या आएगा बताइए? x बिलोंग्स टू -6 से -3, यही आएगा ना इंटरसेक्शन। तो फाइनली आंसर क्या हुआ? ये यूनियन ये, तो आंसर यही है क्योंकि ये लोग तो नो सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो फाइनली आपका आंसर आया बेटा ये वाला। क्या समझ में आया? तो आप देखो कि जब ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगता है तो कहानी कितनी आसान हो जाती है, लेकिन जब ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी नहीं लगता है तो बेटा हमको केसेस बना करके देखना पड़ता है। और सारे मॉड के क्वेश्चंस जहां पे हम लोग नहीं लगा पाएंगे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, बेटा केस बनाना ही पड़ेगा। द ओनली आइडिया टू सॉल्व मॉडुलस इज टू मेक केस। केसेस कैसे बनाने हैं मैंने आपको सिखा दिया। क्या हुआ करिश्मा बेटा, क्या दिक्कत है बताइए? सर अगली क्लास शुरू होगी है। हाँ हाँ क्लास 8:34। ओह सॉरी, क्लास सर बोल रहे ज्वाइन क्लास। अरे ओके बेटा, ओके ओके 8:30 तक ही था ना आप लोगों का टाइमिंग? 8:15। Yes, sir. 15। सॉरी 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 कोई बात नहीं। सॉरी सॉरी